हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा उसके प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ बच्चों। आज मैं उसके आपको हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। तो आंसर है बेटे, समानताएं पहले लिखेंगे। दोनों में लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है, नंबर 1 पे आपने देखा ना थर्मामीटर में किस तरह से आगे कांच की नली होती है। दूसरा नंबर है इसका, दोनों में बल्ब में पारा भरा होता है। दोनों के बल्ब में पारा भरा होता है, यानी कि जो पीछे वाली लंबी छड़ी होती है उसमें बच्चों पारा भरा होता है, जिससे कि हम तापमान नाप सकते हैं। अंतर क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही माप सकते हैं। जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें हम 35 से 42 डिग्री तक ही माप सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से और 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो प्रयोगशाला में हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें बच्चों हम ज़्यादा टेम्परेचर नाप सकते हैं, यानी कि गर्मी भी ज़्यादा नाप सकते हैं और ठंड भी ज़्यादा नाप सकते हैं। इसका मतलब है घटा 10 डिग्री सेल्सियस से और जमा 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका तापमान नाप सकते हैं। दूसरा है, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव शरीर का ताप माप सकते हैं, परंतु प्रयोगशाला थर्मामीटर से या तापमापी से नहीं माप सकते। ठीक है, हम शरीर का जो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है उसे नापने के लिए हमें थर्मामीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर इस्तेमाल होता है बच्चों, उससे मौसम का हाल, यानी कि गर्मी है सर्दी है, उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है, दोनों में ये अंतर और समानताएं हैं। प्रश्न नंबर 2 है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। आंसर है, ऊष्मा चालक बच्चों क्या होता है, एल्युमिनियम लोहा। ठीक है, और ऊष्मारोधी क्या होता है, लकड़ी और प्लास्टिक। आपने देखा होगा जब भी हम बिजली के तारों का इस्तेमाल करते हैं उसमें एल्युमिनियम की या तांबे की तार का इस्तेमाल होता है। ये ऊष्मा के चालक होते हैं बच्चों। लोहे से भी हम करंट पास कर सकते हैं, लोहे से करंट लग जाता है अगर हम लोहे की चीज़ को हाथ लगाएं तो, लेकिन लकड़ी से और प्लास्टिक से ये करंट पास नहीं होता, ये ऊष्मा रोधी होता है। ओके, प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी डैश द्वारा प्राप्त होती है। तो इसमें आएगा बच्चों ताप या तापमान। ओके, सेकंड वाला है ख, उबलते हुए पानी का ताप डैश तापमापी से नापा जा सकता है। तो इसमें आएगा बच्चों डॉक्टरी तापमापी से मापा जा सकता है। तीसरा है, ताप को डिग्री डैश में मापते हैं, सेल्सियस में। ठीक है, इसमें सेल्सियस आएगा। घ है, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विकीर्ण। ठीक है, च है, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याली में रखी गई, यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण डैश प्रक्रम द्वारा करेगी। तो बच्चों यह है चालन। आप स्टील की चम्मच लोगे, उसको गर्म दूध में रख दोगे, आपने देखा है ना कि चम्मच गर्म हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या होता है बच्चों, उसमें तापमान जो है वो ऊपर चढ़ने लग जाता है। चम्मच के जो दूध का तापमान है वो चम्मच अपने अंदर ले लेती है, तो इसे चालन कहते हैं। ठीक है, अगला है छ, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा डैश रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, गर्मियों में सब कहते हैं हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हम डार्क रंग के गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा गहरे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में बच्चों कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, जिसका हमें मिलान करना है। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर बताया है इसका, मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ किस तरह से होगा। पहला है, थल समीर के बहने का समय क्या होता है बच्चों, रात। ठीक है, फिर है, समुद्र समीर के बहने का समय दिन होता है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दियाँ, और हल्के रंग के कपड़े का पसंद करने का समय होता है बच्चों गर्मियाँ। ठीक है, क्योंकि हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के। प्रश्न नंबर 5 है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों
का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। आंसर है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी की मोटाई का कई परतों से बना हुआ वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि समान मोटाई के कई परतों के वस्त्रों में वस्त्र के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। ठीक है, यह हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। जब बच्चों हम एक ही कपड़े की, जैसे हम सर्दियों में पहन लेते हैं एक के ऊपर एक कपड़ा, एक के ऊपर एक कपड़ा, तो उसमें ना बीच में परत बन जाती है, जिससे कि हमारे अंदर कपड़ों के अंदर ठंड नहीं घुसती और हमें गर्माई महसूस होती है, यानी कि गर्मी महसूस होती है, ठंड नहीं महसूस होती। अगला प्रश्न है बच्चों, नंबर 6 लिखा है, चित्र 4.13 को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा प्रकीर्ण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो बच्चों इसमें एक चित्र दिया गया है, ठीक है, उस चित्र को देख करके आपको बताना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। तो ये इस तरह से दिया है। अब पहला है इसका आंसर, चालन बर्नर से पानी, ठीक है, और संवहन पानी के अंदर जो ऊष्मा गर्म हो रही है, ठीक है। विकिरण यानी बर्नर से बर्तन में गर्मी जा रही है बच्चों, फिर गर्मी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, फिर पतीले में जा रही है, जो इसके ऊपर रखा हुआ है वो चालन है, चालन से आगे पानी में जा रही है, ठीक है, पानी के अंदर जा रही है। इस तरह से ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, यही इसमें हमें बताना था। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7, गर्म जलवायु के स्थान पर यहाँ परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। तो आंसर है, गहरे रंग अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदेह लगता है। यही तर्क दीवार पर भी लागू होता है, ठीक है, यही जो फार्मूला है या यही जो तर्क है वो बच्चों दीवारों पे भी लागू होता है। अगर हम गर्म जलवायु के स्थान पर यहाँ परामर्श दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घर की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी सफ़ेद पेंट किया जाए, ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, दिया है 30 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का तापमान कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो का है बच्चों, इसमें ऑप्शन का दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, फिर दिया है ख 50 डिग्री से अधिक लेकिन 80 से कम, ग दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और घ दिया है 30 डिग्री तथा 50 डिग्री के बीच। तो इसका आंसर होगा बच्चों 30 डिग्री तथा 50 डिग्री के बीच। ओके, दोनों को मिला दिया गया है, तो 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच तापमान होगा। प्रश्न नंबर 9 है, 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री ताप के जल में डुबोया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा, ऑप्शन दिए हैं 4 बच्चों। पहला है क, लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी। ख है, ना तो लोहे की गोली से जल की ओर और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। ग है, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। और घ है, दोनों में ताप में वृद्धि कर देगी। तो इसका आंसर नंबर ख है बच्चों, ना तो लोहे की गोली से और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। प्रश्न नंबर 10 है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम की प्याली में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा, ऑप्शन इसमें भी 4 दिए हैं, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, ख संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, ग विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा और घ ठंडा नहीं होगा। बच्चों देखो, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं करती, ठीक है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा घ, ठंडा नहीं होगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पर यहाँ पे स्टील की
या फिर लोहे की चम्मच रखी जाती तो उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता। ओके, प्रश्न नंबर 11 है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। इसके 4 कारण दिए बच्चों। क है तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। ख है ऐसी कढ़ाई दिखने में सुंदर लगती है। ग है स्टेनलेस इस्पात की ऊष्मा अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। और घ है स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो आंसर है बच्चों ग वाला, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो ये थे बच्चों आपके आसान से प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।